हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्वेता। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई एक नए ब्लॉग के साथ। सफाई मेरी हो चुकी थी, नहा धोकर मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैंने किया था हेड वॉश क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट में। तो हेड वॉश करके ना मुझे इतना मज़ा आ जाता है ना कि बस मैं क्या ही बता दूँ। फिर तो मेरा दिन इतना हसीन हो जाता है कि बस। और जिस दिन आप हेड वॉश करते हो ना, उस दिन तो आपके चार चांद लग जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। तो कर लेते हैं थोड़ा सा टचअप। तो टचअप करने के लिए मैंने लिया अपना सन स्क्रीन, जो है कि मेरी सन स्क्रीन थी। मैंने थोड़ा सा हल्का सा हाथों पर मालिश करी और थोड़ा सा पैरों पर मालिश करी, क्योंकि सन स्क्रीन इज़ मस्ट। आजकल धूप बहुत तेज़ होती है तो सन स्क्रीन तो आपको लगा के रखनी ही पड़ती है, वो तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने ली ज़ूडियो वाली अपनी ग्लो क्रीम। बिना फाउंडेशन के ना ये इतना अच्छा लुक दे देती है, बिल्कुल हल्का सा लो उसको। और SPF 50 है इसका। मैं ज़ूडियो से इसको लेके आई थी और पूरा दिन ना स्किन बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रहती है, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा चिपचिप है। और बिना फाउंडेशन के आपका चेहरा इतना ग्लो करता है ना, बस मज़ा आ जाता है लगा के। तो अच्छे से टैप करके बड़े स्किन में चला जाए। उसके बाद टेल्कम पाउडर। नहाने के बाद ना मुझे तो कंपलसरी है टेल्कम पाउडर लगाना, क्योंकि बिना पाउडर लगाए ना मुझे फ़ील नहीं आता बिल्कुल भी, पता नहीं ऐसा क्यों है। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और पूरा ना कूल हो जाती है बॉडी ना, आपको फ्रेश फ्रेश फील रहता है कि हाँ, नहा के जो एक अलग वाली एनर्जी आती है ना, वो बहुत मस्त होती है। मेरा तो सबसे बढ़िया और सबसे कंपलसरी काजल। मेरी वार्डरोब में ना आपको ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का काजल ना परमानेंट मिलने वाला है, क्योंकि बिना काजल के ना मेरी आंखें तो बिल्कुल सोई सोई रहती है और मैं ना बिल्कुल भी कूल नहीं लग पाती। तो जब तक काजल मेरी आंखों में नहीं लगता ना, तब तक मुझे मज़ा नहीं आ जाता। और काजल ना मुझे बाहर लगा के सब कहते हैं ना, जब आप काजल लगाते हो ना तो आपकी स्मोकी आइज़ इतनी प्यारी लगती है ना। मतलब मुझे आपका काजल लगाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मुझे औरों का तो पता नहीं, बट मुझे तो बहुत कूल लगता है काजल लगाना। सिंदूर, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मुझे ज़्यादा इतना डार्क मेकअप पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, बस वो मुझे चाहिए होती है। तो इसके बाद लगा लिया था हमने सिंदूर। देखो कितना कूल कूल लग रहे थे। अब मैं देख रही थी कि रह क्या गया है, तो ढूंढती फिर रही थी उसके बाद मुझे मिला मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर। हल्का सा टचअप कर लेते हैं कॉम्पैक्ट से, ताकि जब कहीं बाहर जाना हो ना तो आप इजीली अपने घर के लिए भी तैयार हो गए और बाहर के लिए भी ईज़िली आप आराम से तैयार हो जाते हो। ठीक है। बालों को मैं इतना थोड़ा सा, अभी मेरे बाल गीले हैं, ड्रायर मैंने यूज़ नहीं करा, गर्मी इतनी हो रखी है तो अपने आप सूख जाएंगे। तो हल्का सा मैं क्लचर कर लेती हूँ, क्लच लगा के। अभी मेरे को बनाना है ब्रेकफास्ट। घर का सारा काम मैंने निपटा दिया था, मेरा ब्रेकफास्ट रह गया था। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं और कुछ देखती हूँ कि घर पर क्या काम है क्या नहीं है। अब मैं जाती हूँ अपना सीधा किचन में, और यहाँ से अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में हम लोग आ गए हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पे रखी है भगवान जी की फ़ोटो। सबसे पहले मैं इनका ही स्मरण करती हूँ और इनको प्रणाम करके फिर मैं अपने ब्रेकफास्ट पे लग जाती हूँ। आज मेरा खाने का मन हो रहा था एग रोल। तो एग रोल क्या खाने का मन था, मतलब मेरी ना आलू की सूखी की सब्ज़ी भी पड़ी हुई थी। रात मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो मेरी वो भी थी। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा बनाऊं कि बेसन का चीला टाइप या कुछ वैसे करके, एग मिक्स करके, और वो जो मेरी सब्ज़ी रखी थी ना वो भी रीयूज़ हो जाए। तो चलिए बनाते हैं अब हम अपने लिए कुछ। एग्स को मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से फेंट देती हूँ। एग्स में सारा सामान मिला के जो जो भी है, ठीक है। नमक मिर्च हल्का सा ऐड ऑन कर लेती हूँ, और ऐड ऑन करने के बाद ना फिर इसको फेंटते हैं अच्छे से। उधर मुझे कुछ चाय बनानी है और उधर मैं सोच रही हूँ बेसन का चीला बनाऊँ आज, या फिर मैं एग रोल बनाऊँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ना, मेरा तो एग खाने का मन हो रहा था। तो एग तो मुझे खाना ही खाना था, बट मैं सोच रही हूँ बेसन में डाल के उसका चीला प्रिपेयर करूँ या फिर मैं क्या बनाऊँ। चलिए देखते हैं क्या बनता है। ना मैं कर रही थी अपनी तैयारी, और सच में सुबह सुबह ना इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे 10-11 बजे तक सारे काम हो जाने चाहिए। सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर उस 6 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले वॉक पे जाती हूँ। वॉक पे जाने के बाद आके मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ। इतने में आते आते 7 बज जाते हैं, और 7 बजे के बाद फिर मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ। फिर नाश्ते की तैयारियाँ हो जाती हैं, फिर नहाना होता है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं ना। उसके बाद मेरे बाहर के इतने सारे पेंडिंग वर्क्स पड़े रहते हैं, मेरे को वो भी कंप्लीट करने होते हैं। मुझे ना अपने आप को बहुत बिजी रखना अच्छा लगता है। मेरे को ऐसे नहीं अच्छा लगता कि मतलब हम खाली बैठे रहें, मेरे को वो वाला नहीं। मुझे ना थोड़ा
ये रहता है कि हाँ चलो आप घर पे हो तो घर भी मेरा बिल्कुल कूल और एक्यूरेट, मेरी सारी चीज़ें एक्यूरेट रहे, और जब मैं बाहर के मेरे काम जो पेंडिंग है तो मेरे बाहर के काम भी बिल्कुल मतलब परफेक्ट रहे, ऐसा मेरा कोई वर्क पेंडिंग ना रहे। तो फटाफट मैंने अदरक निकाल लिया था, और अदरक की तो चाय, मुझे ना गर्मी में भी चाय हल्का सा ना अदरक पड़ा हुआ चाय में, तो अदरक वाली चाय मुझे बहुत कूल लगती है पीनी। तो सुबह सुबह 1 कप चाय खाओ और उसके साथ गर्मा गर्म पराठा या गर्मा गर्म सूखी सब्जी और ड्राई सब्जी, तो मज़ा आ जाता है खा के। तो देखते हैं अब क्या बनता है। धीरे धीरे करके मैं तैयारियां कर रही थी और मन में मेरे ये चल रहा था कि क्या बनाना है और क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो लगे पड़े थे गाइस, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा मार्केट भी, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं कि जो मेरे पेट को भी फुल रखे और ज़्यादा मेरे को मेहनत भी ना करनी पड़े। अब मम्मी होती है ना, तो मम्मी के साथ इतना नहीं सोचना पड़ता, मम्मी अपने आप आराम से परफेक्टली सारे काम करके दे देती है। इतना मैं और काम करती हूँ ना, तो इतना हम देखते हैं, इतना हमारे घर के सारे काम जब निमट जाते हैं तो मम्मा उधर से आवाज़ लगाती कि आ जाओ नाश्ता बन चुका है, आप लोग आके नाश्ता कर लो। बट जब शादी के बाद ना अपनी अलग लाइफ हो जाती है तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको सफाई भी देखनी है, आपको घर के काम भी देखने हैं, आपको बाहर के काम भी देखने हैं, आपको अपना नाश्ता, आपको अपना डिनर लंच एवरीथिंग आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ, मैं ऐसे लेज़ी टाइप नहीं हूँ कि नहीं हो पाता। चलिए अब हम देखते हैं हमने क्या बनाया। ये देखिए एग्स जो मैंने लिए थे ना बॉईल करने के लिए, बॉईल कह रही हूँ विस्क करने के लिए, वो मैंने निकाल लिए थे। और ये 2 अंडे मैं और डाल देती हूँ उसमें ना, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा कम लग रहा था मिक्सचर, तो मैंने उसमें और ऐड ऑन कर दिया। और ऐड ऑन करने के बाद अब लगभग मेरी सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो लगभग जब मेरी सारी तैयारियां हो चुकी थी तो करने लगी थी मैं अपना काम जल्दी जल्दी। अब देखिए आ जाइए मेरे एक्स वाली रेसिपी पे और देखिए मैंने क्या बनाया है। तो ये देखिए मैंने इसमें अंडा डाल लिया था, फेंट लिए थे अंडे, और इसमें हल्की सी हरी मिर्च और लाल मिर्ची, मसाला, प्याज मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया था। और ऐड ऑन करने के बाद मैंने ये आटा डॉ करके रख लिया था अपना, और इधर ये मेरा ये भी मिक्सचर तैयार हो गया था। और थोड़ी सी मेरी ना ये सुबह की मेरी थोड़ी सी ये सब्ज़ी भी रखी हुई थी, मैंने बताया सूखे आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई थी और ये भी रखी हुई थी। तो देखिए गाइस मैंने बनाया ये बेसन का पूरा चीला, मतलब हल्का सा मैंने बेसन ऐड कर दिया था ऑमलेट में, बेसन ऐड करके उसके ऊपर मैंने पराठा रोल करके डाला, मतलब नीचे मेरा ऑमलेट है ये बेसन और ऑमलेट का चीला, फिर उसके ऊपर मैंने पराठा कवर करके डाला और पराठा रोल करके फिर उसके ऊपर सूखी आलू की सब्ज़ी और हल्का सा प्याज सर्व करके ना मैंने रोल बना लिया था इसका बढ़िया वाला। तो रोल बना के ना ये देखिए इसका कितना प्यारा फ्लेवर आ रहा है। बाहर जब हम खाने जाते हैं ना इसको, तो यही रोल कम से कम 150 या 160 रुपीज़ का मिलता है। तो मेरा ना आज ऐसे ही कुछ खाने का मन हो रहा था, और ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है खाने में ना। और ये मेरा हो गया था नाश्ता तैयार, और इधर मेरी चाय बन के हो गई थी तैयार। तो आ जाइए अब हम गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। बाय बाय गाइस।